आने का अनेकों कारण है। जब जब हो ये धर्म की हानि, कहे कि जन्म एक देव कहो बखानी। भगवान के आने का तो अनेकों कारण है, लेकिन मैं तुम्हें एक दो कारण बताऊंगा, उसे तुम ध्यान पूर्वक से सुनना। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब भक्तों पे कष्ट आता है, धर्म पे आँच आता है, तब तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। भगवान कभी ये नहीं कहते कि हमारे भक्तों के द्वारा कोई अनहित हो, लेकिन जब अनहित होता है तब तब भगवान को अवतार लेकर आना पड़ता है। जिसमें मैं आपको भगवान के जन्म लेने का पहला कारण बताऊंगा, उसे तुम ध्यान पूर्वक से सुनना। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहे पहला कारण बता रहा हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक से सुनना। दो द्वारपाल थे, जिसका नाम जय और विजय था। एक बार
भगवान का दर्शन करने के लिए प्रभु का दर्शन करने के लिए सप्तऋषि आए। और जब आए तो द्वारपालों ने अपने पहरे पर लगे हुए थे, जिसका नाम, एक का नाम जय और एक का नाम विजय था। तो जब इंसान को थोड़ी पदवी मिलती है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। पर जहाँ अहंकार आता है ना, वही जो है, जिस चीज का भी आप अहंकार कर लो, चाहे ज्ञान का अहंकार करेंगे, तो जहाँ आपके मन में ये आ गया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो वहाँ पे जो है ज्ञान नष्ट हो जाता है। जहाँ पे आप ये सोच लें कि हमारे जैसा धनवान व्यक्ति संसार में कोई नहीं है, तो हाथ से वहीं से धन का नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सदैव प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है, जो है सब आपका है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब तेरा दिया हुआ है, और जो आपका दिया हुआ है, आपका आपको ही देने में मेरा क्या लगता है। प्रभु सदैव प्रार्थना करिए कि प्रभु यदि आपका एक एक पल बीत रहा है ना, तो प्रभु का शुक्रिया अदा करिए। कभी किसी से मत कहिए कि मुझे दुख है, मैं परेशान हूँ। कहना है तो कन्हैया से कहिए, हमारे सरकार से कहिए, प्रभु से कहिए। वो दुनिया वालों की तरह हंसने वाले नहीं हैं। इंसान से कहोगे तो इंसान हंसेगा, भगवान कभी नहीं हंसेगा। लेकिन अहंकार मन में नहीं लाना चाहिए। यहाँ द्वारपालों ने ऋषियों को मना किया कि मैं आपको भगवान का दर्शन नहीं करने दूंगा। सप्तऋषि को क्रोध आया कि अरे, भगवान का दरबार तो कभी भक्तों के लिए बंद ही नहीं रहता है, पर ये कैसा बात कर रहा है कि भगवान का दर्शन अभी नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं करने दोगे भैया? कहा मैं भगवान का द्वारपाल हूँ, मैं जो कहता हूँ वही होता है, और मैं आपको एक नहीं 1000 बार कह दिया कि मैं दर्शन करने नहीं दूंगा। अब देखिए, संत जो होते हैं वे भगवंत के स्वरूप होते हैं। संत भगवंत के स्वरूप होते हैं। यदि एक बार भगवान आपको मार दे तो संत बचा सकते हैं, लेकिन यदि संत मार दे तो भगवान भी बचाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संतों का श्राप कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संत लोग शिव भगवान पे आश्रित रहते हैं। आज संत जो है भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, उन द्वारपालों की वजह से। संतों को आया गुस्सा और उन द्वारपालों को श्राप दे दिए, कहे जाओ तुम लोगों का पतन होगा। अब जब यह शब्द भगवान सुने तो दौड़े दौड़े आए और संत के पास हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अरे महाराज, ये आप कैसा श्राप दे दिए? आप तो संत हैं, संत को तो क्रोध नहीं आना चाहिए। आप तो
इन लोग को आप श्राप दे दिए महाराज। कहे देखिए, हम आपका दर्शन करने के लिए इन लोगों से कितनी बार प्रार्थना किया, लेकिन इन लोगों ने मुझे दर्शन करने से रोक दिया। जिसे मुझे क्रोध आया सो मैं इन्हें श्राप दे दिया। अब देखिए, भगवान से प्रार्थना, संत से प्रार्थना कौन कर रहे? भगवान कर रहे हैं कि आप इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। संत महाराज कहे कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं आता, दिया हुआ श्राप वापस नहीं आता। चलिए, यदि आप कह रहे हैं महाराज, तो यदि ये पूजा पाठ भक्ति भाव करेंगे, धर्म कार्य करेंगे, तो 7 जन्मों के बाद आके अपने आपके चरण में शरणागत होंगे। अगर द्रोह बैर संघर्ष करेंगे तो 3 जन्मों के बाद आपके शरण में शरणागत होंगे। संत महाराज ऐसा कह के और दर्शन करके चल देते हैं। अब जय और विजय आपस में बात करने लगते हैं कि ये कौन जाएगा 7 जन्मों तक ये पूजा पाठ भक्ति भाव करने, चलो हम लोग 3 जन्मों में ही प्रभु भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज वही जय और विजय जो है, पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, जिनको मारने के लिए भगवान का रूप लेना पड़ा। वही जय और विजय दूसरे जन्म में दंत्र और दंत्रवक्र और शिशुपाल बने, जिनको मारने के लिए भगवान का अवतार लेना पड़ा। वही जय और विजय त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बने, जिनको मारने के लिए भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। इधर महाराजा दशरथ जी के पास सब कुछ होते हुए, सब संपत्ति होते हुए, उनके पास पुत्र नहीं था। उनके पास पुत्र नहीं था।